हाय एवरीवन, ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो एसएससी जीडी के लिए है, स्पेशल मैथ। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू रखें या इस वीडियो को नहीं बतलाएं। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी जो है वो ए से 8 अधिक है। यदि किसी निश्चित संख्या के को ए और बी प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से ए और बी है, ठीक है, यहाँ से ए और बी पर लिख लेंगे, यहाँ से ए और बी हो जाएगा। इसका अनुपात दिया यहाँ से कि यह अनुपात 2:3 है। ठीक है, जबकि यहाँ से आगे प्रश्न में देखिए बी जो है वो ए से 8 अधिक है, यानी कि बी जो है वो ए से 8 अधिक है। तो कितना अधिक है अनुपात में? ये 3 है और ये 2 है, कि 2 से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। और जबकि प्रश्न में कितना दिया है? 8 दिया है। तो 1 यहाँ से मान हो जाएगा 8 दूनी 16 और बी का मान हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, और आगे प्रश्न में दिया है कि यदि किसी निश्चित संख्या के को ए और बी प्रत्येक में जोड़ा जाता है, यानी कि 16 में भी जोड़ा जा रहा है के और 24 में भी जोड़ा जा रहा है के, तो यह कितना अनुपात हो जा रहा है? यह अनुपात हो जा रहा है 7:9 हो जा रहा है, यानी कि 7/9 हो जा रहा है। तो के का मान पूछा है, तो यहाँ से हो जाएगा तिरछा तिरछे गुना। तो ये जो 16 9 44 है, यानी कि 144 प्लस का 9 के बराबर का ये 24 आते हैं, इनके 7 28 7 में 14 2 16 प्लस का ये हो जाएगा 7 के। तो के को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो 9 के और माइनस का 7 के, यानी कि 2 के बराबर में हो जाएगा 168 माइनस के 144। तो 8 में से 4 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि यहाँ से केक का मान जो आ जाएगा वो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो जब यह खंबे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई को ही पार करेगी, लेकिन जब किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और प्लस क्या उस सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। तो कितना दिया है? दिया है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, वो दिया 270 मीटर दिया है। ठीक है, जबकि आगे दिया कि खंबे को पार करिए 24 सेकेंड में। तो चाल कितना हो जाएगा ट्रेन का? ट्रेन का चाल हो जाएगा कि टी बराबर हो जाएगा डी बटा में टी। तो डी कितना हो जाएगा? कुल ट्रेन की लंबाई और बटे में टी हो जाएगा उस खंबे को पार करने में लगा समय। तो ये समय यहाँ से दिया है कि है 24 सेकेंड। यहाँ से ट्रेन की चाल आ गई हमारे 270 बटा में 24 सेकेंड हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 8 है 24 और ये 3 9 27 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 45 दूनी 90, यानी कि ट्रेन की चाल जो है वो 45 बटा में 4 मीटर प्रति सेकेंड है। जबकि आगे दिया है यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, यानी कि सुरंग को पार करिए 60 सेकेंड में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ट्रेन की चाल की 45 बटा में 4 मीटर प्रति सेकेंड बराबर में ट्रेन की लंबाई, तो 270 प्लस का सुरंग की लंबाई को मानते कि ए है और इसको पार करने में लग रहा है इसको समय 60 सेकेंड का, यानी कि 1 मिनट का। तो ऐसे हो जाएगा बटे में 60, तो ऐसे कट जाएगा 15 चौके 60 और ये 15 इधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना? 15 5 75 7 15 चौके 60 और 7 60, यानी कि 675 बराबर में हो जाएगा 270 और प्लस का सुरंग की लंबाई यानी कि ए हो जाएगा। तो सुरंग की लंबाई यहाँ से हमारा आ जाएगा 675 माइनस का 270, तो हो जाएगा 5 7 में 7 जाएगा 0 और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि सुरंग की लंबाई जो है वो 405 मीटर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, 18 संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है। यदि 10वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक 1 दशमलव के स्थान तक। ठीक है, तो ऐसे कितना दिया है? दिया है कि 18 संख्या का औसत 65 है, यानी कि 18 संख्या जो है उसका एवरेज दिया है कि ये 65 है। तो 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 18 संख्याओं का योग यहाँ से हो जाएगा 65 इंटू का 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 5 90 और 18 की 78 से प्लस का 9 यानी कि 117 हो जाएगा, यानी कि 1170 जो है वो 18 संख्याओं का योग है। जबकि आगे प्रश्न में दिया है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 72 है, यानी कि प्रथम 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो
72 है, तो प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? योग यहाँ से हो जाएगा 72 इंटू का 10 यानी कि 720 हो जाएगा। और फिर आगे है कि अंतिम 9 संख्या का औसत 58 है, यानी कि अंतिम 9 संख्याओं का जो एवरेज है वह 58 है। तो अंतिम 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? ये जगह 58 इंटू का 9 यानी कि 9 8 72, 7 9 5 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52, यानी कि 522 जो है वो 9 संख्याओं का योग है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर टोटल संख्या कितना है? 18, लेकिन यहाँ पर प्रथम 10 और अंतिम 9 यानी कि यहाँ से संख्या हो जा रहा है 19, यानी कहीं ना कहीं 10वीं संख्या को 2 बार जोड़ दिया गया है। ठीक है, तभी यहाँ से हमारा जो संख्या प्राप्त हो रहा है वो 19 प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इससे कितना हो जाएगा? 19 संख्याओं का योग, 19 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्लस का 0 यानी कि 2 और 2 2 4 7 5 1244 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आगे जाएगा 10वीं संख्या, 10वीं संख्या। तो 10वीं संख्या हो जाएगा ये 19 संख्याओं का योग और माइनस का 18 संख्याओं का योग, यानी कि 1242 और माइनस का हो जाएगा 1170। तो यहाँ से हमारा 10वीं संख्या आ जाएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 और 4 में से 7 जाएगा, यानी कि 14 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 7 और 11 में से 11 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 10वीं संख्या हमारा कितना है? 72 है। जबकि आगे प्रश्न में पूछा है कि यदि 10वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत ज्ञात करें। जैसे 18 संख्या का योग है 1170, जैसे जब 10वीं संख्या को निकाल देंगे तो कितना संख्या बच जाएगा? 17 संख्या बच जाएगा, यानी कि 17 संख्याओं का जो योग हो जाएगा, 17 संख्या का योग वह हो जाएगा 1170 और माइनस का हो जाएगा 72। तो यहाँ से हमारा जाएगा ये 10 में से 2 जाएगा यानी कि 8 और ये 16 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 9, यानी कि 1098 जो है वो 17 संख्याओं का योग है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो इसका एवरेज हो जाएगा ये 1098 और बटे में हो जाएगा ये 17। तो ऐसे हो जाएगा 17 छक दिलोत्तर से ये हमारा भाग देने पर लगभग आ जाएगा 64.6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन अंतिम संख्याओं का जो योग है एवरेज है वह 64.6। अगला प्रश्न है कि माध्यिका एवं परास का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा संख्या दिया है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले जो भी संख्या दिया रहता है उसको हम लिखते हैं बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद बड़ा 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 और लास्ट में सबसे बड़ा होगा। तो ऐसा संख्या कितना दिया? 11 16 14, यानी कि सबसे इसमें छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा है 7, यानी कि पहला संख्या हो जाएगा 7। यहाँ से कितना हो जाएगा माध्यिका? माध्यिका यहाँ से हमारा जाएगा माध्यिका वह हो जाएगा ठीक बीचों बीच वाली संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये कटे कितना पर? 6 6 पर कटेगा। तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा 6 ठो। ठीक है, तो 6 6 12 और 12 2 14, 14 और 16 के बीच में ही हमारा एक ठो संख्या होगा, वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो 14 और 16 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 15 होती है, यानी कि माध्यिका हमारा जाएगा कितना? 15 हो जाएगा। और परास, तो परास क्या होता है? परास या रेंज। ठीक है, तो रेंज जब इंग्लिश में हो जाएगा तो रेंज क्या होता है? ये होता है उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। तो सबसे बड़ा कितना है? 33 है, तो 33 हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा निम्न सीमा यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ से परास हमारा आ जाएगा 33 में से 7 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अब माध्य पूछा है, तो माध्य क्या होता है? टोटल परिणामों का योग बटा में होता है टोटल परिणामों की संख्या। यहाँ से माध्य हो जाएगा, माध्य या एवरेज दोनों एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 26 प्लस का 15 और बटे में हो जाएगा 2, तो 26 और 5 31 और 10 41, 41 बटे में 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20.5 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 20.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 2475 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 12% का लाभ हुआ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जो होती है अपने आप में 100% होता है, जबकि हमसे दिया कि 2475 रुपये अधिक में बेचा जाता है, यानी कि अंतर दिया है तो दोनों परसेंटों का पहले अंतर ज्ञात कर लेंगे। पहले कितना है परसेंट? या 18% की हानि पर, माइनस का 18% है। ठीक है, उसके बाद कितना है? यह 12% के लाभ पर, तो प्लस के यहाँ पर है 12%।
तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12 और 18 का अंतर हो जाएगा। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 18 और 12 का अंतर हो जाएगा, या 18 2 20 और 10 30 हो जाएगा। यानी कि 30% का जो मान दिया है वो यहाँ से दिया कि ये 2475 रुपये है। ठीक है, जैसे 1% का मान हमारा जाएगा ये 2475 और बटे में हो जाएगा 30। ठीक है, 10 तिहाई 30 और ये 3 8 24। ठीक है, और ये 25 तिहाई 75 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 16 5 80 और 5 है 25 हो जाएगा। यानी कि 1% का माना गया 165 बटा में 2 आ जाएगा। तो क्रैमूल पूछा है, तो क्रैमूल कितना बोले हैं शुरुआत में कि कोई भी क्रैमूल अपने आप में 100% होता है। जैसे 100% बराबर में हो जाएगा 100% बराबर में 165 और बटे में 2 इंटू का ये हो जाएगा 100। तो ये कर जाएगा कितना बार में 50 बार में, तो ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा क्रैमूल ये 5 हाँ 25। ठीक है, 2 16 5 80 और 2 82 के 8250 रुपया जो है वो इस वस्तु का क्रैमूल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 प्लस का 4 का स्क्वायर भागा का 3 का x माइनस 2 गुने 4 बराबर -7 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से दिया है कि 5 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 5 21 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 21। ठीक है, फिर कितना है, फिर यहाँ से कि भागा का 3 का 1 से, यानी कि हो जाएगा भागा का 3 का तक का मतलब गुना, तो 3 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना है, माइनस का 2 इंटू का 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और इसी का मान दिया -7 के बराबर। देखिए इसको कैसे बनाए, इसको बनाए हैं हम लोग बोर्ड मास पर, यानी कि बोर्ड मास पर। ठीक है, बी मतलब क्या होता है ब्रैकेट होता है। ठीक है, और ओ मतलब क्या होता है ऑफ, यानी कि क्या होता है, डी मतलब डिवाइडेड यानी कि भाग होता है, एम मतलब मल्टीपल, ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। तो ये जो बनता है ये बोर्ड मास के अनुसार ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 21 और ये भागा का हो जाएगा 3x और ये बराबर का हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 8 यानी कि हो जाएगा 1। यहाँ से हमारा जाएगा 3 7 21। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x बराबर में हमारा यहाँ से आ जाएगा ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 8500 रुपये की धनराशि एसआई दर पर 5 वर्षों में 11,900 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से 11,900 रुपये हो जाती है। तो यहाँ से ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसे ही बराबर में होता है ए अमाउंट माइनस का मूलधन के मिश्रण माइनस का मूलधन होता है। तो ऐसे ही हमारा आ जाएगा एस आई, वो हो जाएगा अमाउंट कितना यहाँ से दिया है कि ये हो जाती है, यानी कि यहाँ पर दिया 11,900, तो 11,900 और माइनस का मूलधन, तो मूलधन यहाँ से दिया है कि ये 8500 रुपये की धनराशि है, यानी कि 8500 रुपये। तो ऐसे हमारा ऐसे ही आ जाएगा 11,900 में से 8500 जो जाएगा तो हो जाएगा 00, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 11 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 3 की 3400 हो जाएगा। तो ये ऐसा ही बराबर में होता है पी आर टी बटा में 100, तो पी यहाँ से कितना है 8500 है, तो 8500 आर ज्ञात करना है। टी कितने यहाँ से दिया है, ये दिया है 5 वर्ष, इनकी 5 वर्ष बटे में हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से डबल कैंसिल आउट और ये 17 5 85 और ये 17 दूनी 34 200 और ये 50 25 25 8 200। ऐसे रेट जो है वो है 8% का रेट है। लेकिन ये नहीं बोल रहा है आगे प्रश्न में यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में यानी कि 5 ही वर्ष में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि अमाउंट ही पूछा है। यहाँ से रेट 8 है तो इसमें 3% को और वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा रेट, यहाँ से रेट आ जा रहा है 8 3 11% का, जबकि टाइम यहाँ से कितना दिया है, ये दिया है 5 वर्षों का। तो यहाँ से ऐसा ही इसका हो जाएगा एस आई, वो हो जाएगा पी आर टी बटा में 100, तो पी कितना है 8500 है, तो 8500 इंटू का आर 11% टाइम 5 वर्ष बटा में हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और ये 11 5 55, यानी कि हमारा ऐसा यहाँ से आ जाए कितना, ये हो जाएगा 55 इंटू का 85 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणनफल हो जाएगा इसका ऐसे आ जाएगा 4675 रुपये। लेकिन ये नहीं पूछा है कि प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है, यानी कि अमाउंट है। तो यहाँ से अमाउंट हमारा जाएगा ये 4675, इसको ब्याज देना है और धनराशि कितना है 8500 है। तो यहाँ से हो जाएगा 75। ठीक है, और ये 6 5 11 8 4 12 और 1 13 की 13,175 रुपया इसको
धनराशि की प्राप्ति होगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमको जरूर बतलाइएगा कि आपको जो ये वीडियो क्लास है वो और कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमको यहीं पर इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम स्पेशल बिहार एसएससी का भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहेंगे कि पढ़ाएं एसएससी जीडी के लिए भी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए बोलिएगा, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास के यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।